बड़ा चौराहा या फिर मॉन्यूमेंट नहीं है जिसको लाइटिंग के जरिए सुंदर और आकर्षक ना बनाया जाए। दिल्ली एक तरीके से दुल्हन की तरह सज चुकी है। पूरी दिल्ली में इस वक्त फूलों से सजावट की गई है, लाइटिंग से सजावट की गई है। दिल्ली को कभी इतना सस्ता हुआ मैंने आज तक नहीं देखा। जी हाँ, G20 समिट के लिए मेजबानी के लिए G20 की भारत तैयार है और TV9 भारतवर्ष का हमारा स्टूडियो भी पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारत के लिए यह ऐतिहासिक मौका है और हम सब इस पल के साक्षी बन रहे हैं। दुनिया पर राज करने वाले 20 मुल्क दिल्ली में महामंथन करेंगे। आने वाले दौर की दुनिया कैसी होगी, यह भारत की सरपरस्ती में तय होगा। प्रधानमंत्री मोदी मेजबान हैं और उनका विजन विश्व पटल पर छाएगा। हमने भी बेहद खास तैयारियां की हैं। आज आप ध्यान से देखिए, हमारे स्टूडियो में G20 मंडपम उभर कर सामने आ गया है। दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, तुर्की और रूस, इसके बाद चीन और फिर हमारा मुल्क जिस पर हम सब नाज करते हैं, भारत, जो G20 की कर रहा है अध्यक्षता। आज तमाम देशों के एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी भी। निशांत, इट डजंट गेट बिगर देन दिस। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें लिखा कि 120 बल्कि 125 कंट्री के 1 लाख से ज्यादा डेलीगेट्स। भारत ने जो स्केल अप किया है, हमने भी कोशिश की है इस G20 के मौके को उसी तरह स्केल अप करने की। यहां पर कंट्रीज हैं मेक्सिको, अर्जेंटीना, इटली, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका एंड भारत। यह बड़ी बात है, खासकर यह देखते हुए कि भारत ने इसको स्केल अप करके यह बताने की कोशिश की है, नॉट जस्ट वी हैव अराइव्ड, बट ग्लोबल साउथ में हमारी पोजीशन को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। बिल्कुल। और निशांत, अभी आपने जिस बात का जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बहुत अहम और खास बातें कही गई हैं। G20 को पीएम मोदी ने दरअसल 3 मंत्र दिए हैं। ये मंत्र कौन कौन से हैं ये जान लीजिए। मानव केंद्रित दृष्टिकोण जरूरी है, ये कहा है पीएम मोदी ने। जीडीपी केंद्रित दृष्टिकोण से हटने की जरूरत है, इसे मानव केंद्रित बनाना होगा। ग्लोबल सप्लाई चेन मजबूत हो, इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया है G20 समिट से पहले। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे मैं आपको बताना चाहूंगा। भारत की G20 की मेजबानी पर ब्रिटिश पीएम का बड़ा बयान। सही समय पर सही देश के हाथ में अध्यक्षता, ऋषि सुनक ने कहा है। विश्व कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है, ऋषि सुनक ने कहा है। ऐसे समय में भारत का मेजबान होना अहम है, ऋषि सुनक ने यह भी कहा है। तो देखिए, एक के बाद एक बड़े बयानों का सिलसिला। TV9 भारतवर्ष पर हर अपडेट सबसे पहले। आसियान सम्मेलन में शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां से एक अपडेट है। पीएम ने कहा, आसियान सम्मेलन हमारे लिए बहुत अहम है। इतिहास, भूगोल भारत और आसियान को जोड़ते हैं, ये कहते हुए महत्ता इस सम्मेलन की बयां की है पीएम मोदी ने। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी बेहद अहम है, इसका जिक्र किया पीएम मोदी ने। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का दिया मंत्र। यानी कुल मिलाकर भारत के विकसित राष्ट्र बनने की राह में G20 एक अहम पड़ाव हो सकता है। हम बात कर रहे हैं मिशन 2047, जो कि एक विजन है। और आप सोच रहे होंगे कि दरअसल दिल्ली में हो रहे G20 समिट को से भारत को 5 बड़े फायदे क्या होंगे। आइए अब आपको बताते हैं। विश्व में लीडर की भूमिका नंबर 1, ये बहुत जरूरी है और जो हम अपना दिखा रहे हैं ताकत को। दूसरा, अर्थव्यवस्था को मजबूती। तीसरा, बढ़ेगी कूटनीतिक शक्ति। चौथा, पर्यटन को बढ़ावा। और 5वां, मेक इन इंडिया को लाभ। ये वो चीजें हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मैटर करती है। लेकिन शुरुआत करने जा रहे हैं इस वक्त। मैं अगर यहां से शुरू करूं, मेरे साथ
मेरे साथ अशोक सज्जनार सर मौजूद है। सर, प्राइम मिनिस्टर का जो आर्टिकल है उसमें उन्होंने क्लियरली जो 3 बातें कही, पहला जीडीपी सेंट्रिक व्यू से ह्यूमन सेंट्रिक व्यू, दूसरा जो रेजिलियंस की ग्लोबल सप्लाई चेन में बात की, और तीसरा उन्होंने कहा मल्टीलैटरलिज्म एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, उसमें रिफॉर्म। योर टेक। जी, मेरे ख्याल से जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है बिल्कुल ठीक है, और जैसा आपने शुरुआत में कहा निशांत, जो ऋषि सुनाक ने कहा है, राइट कंट्री एट द राइट टाइम, और जो उन्होंने 3 मंत्र दिए हैं, एक तो रिफॉर्म ऑफ मल्टीलैटरलिज्म, इफ आई स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट वन, और उसमें हमने हमेशा ही यही कहा है जो इंस्टीट्यूशंस 1945 में बनी थी वो आज के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व नहीं कर सकती। और हमने देखा है जब कोविड आया तो WHO कैसे फेल हो गया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कैसे फेल हो रहा है, और जब तक UN सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म नहीं होता है तब तक जब हम बात करते हैं पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड तो उसको हम कायम नहीं कर पाएंगे। और उसके साथ साथ अगर हमें शांति समृद्धि चाहिए तो उसके साथ साथ हमें दुनिया की अर्थव्यवस्था को देखना होगा, और अर्थव्यवस्था में सप्लाई चेन है, और जो प्रधानमंत्री ने कहा है हमें मानव केंद्रित विस्तार की ज़रूरत है, ग्रोथ की ज़रूरत है। उसमें जीडीपी अगर ये बताया जाए इस देश का जीडीपी बहुत अधिक है, परंतु हमने देखा है कोविड के बीच में बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई, वो उसके साथ डील नहीं कर पाई। भारत ने जिस प्रकार से ये जो भी चुनौतियां थी उसको डील किया है, तो मेरे ख्याल से जो उन्होंने आगे रास्ता दिखाया है प्रधानमंत्री मोदी ने, बिल्कुल ठीक रास्ता है, और उसी रास्ते पर दुनिया को चलना चाहिए। समीर, बड़ी बात जो है जो सर बता रहे हैं, उसी अखबार के एडिटोरियल में 2 दिन पहले यही भी लिखा था कि कई G20 देशों ने कह दिया है, अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम इस तरीके से चीजों को स्केल अप कर ही नहीं सकते इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग या कुछ भी जैसे भारत कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, और भारत आज पूरी दुनिया को यह बताने में सक्षम नजर आता है कि इस तरह के बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजन के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म कैसे डेवलप किया जा सकता है। लेकिन मैं इंडोनेशिया से शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि इससे पहले G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास थी, वहां से हमें मिली है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया से ही जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं आसियान समिट और ईस्ट एशिया समिट के जरिए G20 के लिए भी, उसे आप कैसे देखते हैं संजय जी? देखिए, 2 बातें साफ साफ है। पहली बात कि ट्राइकॉम में जो पहले प्रेसिडेंसी थी इंडोनेशिया से अब भारत को आई है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 2022 में जो सम्मेलन हुआ था उसमें 2 बातें साफ साफ कही थी। पहली, वसुधैव कुटुंबकम की बात कही, जो आज का G20 का सबसे बड़ा फोकस है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा जो उनका कि ये जो समय है ये युद्ध का समय नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल शांति का समय है, प्रॉस्पेरिटी का, डेवलपमेंट का समय है। और जो आज उन्होंने लिखा है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारा जो डेवलपमेंटल अप्रोच है वो ह्यूमन सेंट्रिक होगा, मानव केंद्रित होगा, और भारत उसी दिशा में ग्लोबल साउथ की एक वॉइस बन रहा है कि जो ग्लोबल साउथ के इश्यूज हैं, जिसमें चाहे वो फूड सिक्योरिटी की बात की या आप एनवायरनमेंट की बात हो, फ्यूल की बात हो, जितने भी डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, जो ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा जो एक डिस्पैरिटी क्रिएट किया गया है पिछले दशकों से, जो ग्लोबल नॉर्थ के द्वारा, और जो बर्डन ग्लोबल साउथ ने जो झेला है उसको मजबूत करने की बात है। और सबसे बड़ी जो बात, बिल्कुल सही बात है। एम्बेसडर त्रिपाठी, क्या हम दुनिया को एक मंत्र देते हुए भी आज की तारीख में नजर आते हैं क्या?